स्टडी। अब मान लो किसी ने कहा कि सर 258 नहीं है, 25 आ रहा है, या फिर 28 आ रहा है, या फिर 52 आ रहा है, तीन में से दो नंबर आ रहे हैं, तो जो स्टेबल वाला नंबर है ना वो 8 नंबर है। दिस इज स्टेबल नंबर, 8 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? उसके पीछे भी लॉजिक है। ये मनुष्य का तरह एक कार्टून बनाया है ना? ये टॉप लाइन है, वो किसको डिफाइन करती है? हेड को। अब पता चला उसको इमोशनल लाइन क्यों कहते हैं? हेलो। और यहां पर क्या है? लेग आ रहा है, एक्शन। पाँव नहीं होगा तो मैं यहां से आ पाऊंगा? समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या है आपका? सर मेरी तो जबान है, कोई बोलेगा ना आ जाओ सर, दो दो हाथ कर लेते। सबसे ज्यादा क्या है? हमारे पांव। आप सबको पता है कि हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या मैं आपको एक और डिकोड करके समझाऊं कुछ, जहां पर आप लोगों को और आनंद आएगा कि ऐसी कोई प्रथा ही नहीं थी, या फिर उस प्रथा को अगर आप मेरी दृष्टि से देखोगे तो ये ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय के बिना हम सब लोग अधूरे हैं। ध्यान से देखो, जब भी आप इस बातों को क्यों समझना चाहिए, एक ओकल्टिस्ट के लिए केवल नंबर्स की गेम नहीं है। एक ओकल्टिस्ट के लिए पूरा ओकल्ट क्या है, पूरा विश्व क्या है, हर एक एनर्जी कैसे काम करती है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ अब ठीक है। उसको भी दिखा देना चाहिए कि सब लोग देख रहे हैं, है ना? चलो यहां पर ध्यान दीजिए। जो मैंने छोटू सा बनाया था वो यहां पर थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ये मनुष्य है, ये जो हेड है ना, ये क्या है? ब्राह्मण है। ये क्या है? ब्राह्मण का मतलब क्या था कि जिसके अंदर नॉलेज हो, जो विद्या जाने, और केवल जाने नहीं, दे भी और दूसरों की सुने भी। तो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय कहां पर है? 1 2 3 4 और 5। समझ में आ गया? ये ब्राह्मण है आपके शरीर में, ये आपका ब्राह्मण है। ये सुनो, ये हमारा पेट है, ठीक है? इस पेट के अंदर कितने सारे मशीन है? किडनी, लंग्स, आंतें, ये सब पूरे दिन काम करते रहते हैं। वेश्य का काम क्या है? बिजनेस करना। व्यापारी का काम क्या करना है? उसके दिमाग में क्या चलता रहता है? बिजनेस, धंधा, 24/7। तो ये हमारा क्या है? क्या है? जहां पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उनके साथ आ रहा हूं जो लिखने में अभी बहुत ही बिजी है, प्रभा जी है ना? प्रभा जी, आपको अपने आप को बचाना है। क्या आपने यूज किया? हाथ। अपने हाथ क्या है? क्षत्रिय है। आप जब भी अपने शरीर में कहां पर भी अलर्ट आएंगे तो सबसे पहले क्या यूज करते हो? हाथ। ब्लॉकिंग के लिए क्या यूज करते हो? मारने के लिए क्या यूज करते हो? क्या यूज करते हो? तो अगर ये क्षत्रिय नहीं होगा, मैंने उसको उसके ब्राह्मण के ऊपर मारा, हेड के ऊपर मारा, लेकिन कौन आया बचाने के लिए? क्षत्रिय आया। हेलो, क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग है? एक दूसरे को बचा रहे हैं। पता भी कैसे चला? आंखों से देखा। उस ब्राह्मण ने देखा और कहा कि हे मेरे भाई, चल मेरी रक्षा कर, और हाथ आया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ब्राह्मण की बात की, हमारा पेट कैसे पालना है, परिवार का पेट कैसे पालना है, उसके लिए हमने यहाँ व्यापारी की बात की, और ये सबकी रक्षा करने के लिए हमने किसको किया? क्षत्रिय।
लेकिन हम जिसको सबसे छोटा मान रहे हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, हम उसको शूद्र कह रहे हैं। और वो शूद्र क्या है हमारे? क्या है? क्या पाँव के बिना आपकी हिम्मत है कि आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो? हेलो हेलो। और अगर ये पाँव शूद्र है तो हम बड़ों के पाँव क्यों छूते हैं? हम आशीर्वाद कहां से लेते हैं? आशीर्वाद कहां टच करके करते हैं? तो जो पाँव के नीचे जहां पर हम आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या वो शूद्र भी हमारे लिए बड़ा है कि नहीं है? और मजे की बात क्या है? देखो, मजे की बात क्या है कि हम शूद्र को मतलब पाँव को टच करते हैं किससे? हाथ से। कहां लगाते हैं? ब्राह्मण को। किसके लिए? क्या जबरदस्त परमात्मा की करुणा है। और मनुष्य ने क्या उसका किस प्रकार से बना दिया। यस और नो? जब मेरे बच्चे टीम 9 के बच्चे इस बात को इस प्रकार से ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो आप भी अपने ब्राह्मण को, अपने व्यापारी को, अपने क्षत्रिय को और अपने शूद्र को, चारों को कैसे मिला के आप एक बहुत ही बड़ा अपने नाम का पताका लगा सकते हो, वो आपको पता चल जाएगा। बस इतनी सी ही बात है। दैट्स इट।